Evening friends, myself Vivekanand Mishra and today's topic is induction of labor। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, इसके इंडिकेशन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, इसके प्रोसीजर क्या हैं, किसको ये दिया जाता है, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम इसका डिफिनीशन देखते हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इनिशिएट कराना, मतलब वो उसको हम आर्टिफिशियली इनिशिएट करवा रहे हैं। तो इंडक्शन ऑफ लेबर इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली स्टिमुलेटिंग द यूट्रस टू स्टार्ट द लेबर। मतलब लेबर को स्टार्ट करने के लिए, लेबर को इनिशिएट करने के लिए, अगर वो नॉर्मली जो नेचुरल प्रोसेस होता है अगर वो नहीं हो रहा है तो लेबर को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए हम अगर मेडिसिन का यूज़ करते हैं या आर्टिफिशियली उसको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तो उसको बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। ये मेडिसिन ये मेडिसिन जैसे कि ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, मिफ्प्रिस्टोन, ये सारी मेडिसिन का यूज़ करके आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ लेबर करवाया जाता है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर मीन्स इनिशिएशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन करवाना, स्टार्टिंग करवाना बाय एनी मेथड फॉर द पर्पज ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। मतलब एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए, एक वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसको आर्टिफिशियली कॉन्ट्रैक्ट करवाना या यूट्राइन को स्टिमुलेट कराना फॉर वेजाइनल डिलीवरी, उसको बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। फिर देखते हैं इसका पर्पस, मतलब इंडक्शन ऑफ लेबर किसको दिया जाता है कि व्हेन कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रिस्की। मतलब जब मदर जो होती है वो प्रेगनेंसी को अब आगे कंसीव नहीं कर सकती, जैसे कि उसका 36 वीक पूरा हो गया या जो एक पीरियड ऑफ टाइम है या बेबी डेवलप हो गया, उसके बाद अब मदर को बेबी को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो रही है कोई डिजीज़ की वजह से या कोई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो फिर वहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर कराया जाता है। पर इंडक्शन ऑफ लेबर कराने से पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जो बेबी है उसका लंग्स प्रॉपर मैच्योर है, उसके हार्ट प्रॉपर मैच्योर हैं, ये चेक कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इंडिकेशन फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। मतलब क्या क्या इंडिकेशन है, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें मदर को इंडक्शन ऑफ लेबर कराया जाता है। तो पहले मैटरनल को देखते हैं, मैटरनल में क्या क्या वो कंडीशन होते हैं। तो अगर मैटरनल जो मदर है उसको प्री इक्लेम्सिया हो या फिर इक्लेम्सिया हो, ये प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया में क्या होता है कि हाइपरटेंशन हो जाता है, प्रोटीनूरिया होता है, और या फिर एब्रप्शन प्लेसेंटा हो अगर मदर को, मैटरनल मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, या फिर इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो गया हो, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, मतलब कि जो टर्म से पहले, जो टर्म है उससे पहले ही जो मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, वो रप्चर हो गया हो, या फिर पोस्ट मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो, मतलब पोस्ट मैच्योर जो बेबी हो गया, बेबी है वो मैच्योर हो गया, उससे ज़्यादा 40 वीक से ज़्यादा का टाइम हो गया फिर भी अभी लेबर स्टार्ट नहीं हुआ, तब इंडक्शन ऑफ लेबर कराया जाता है। पॉलीहाइड्रोमनियाज हो, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ज़्यादा हो जाता है, फिर मैटरनल कैंसर हो, तो फिर हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवाते हैं। फीटल के अंदर देखते हैं जो अगर मैक्रोसोमिक बेबी हो, या फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो, या फिर पास्ट हिस्ट्री ऑफ आईयूएफडी हो, तो उस टाइम पे इंडक्शन ऑफ लेबर कराया जाता है। कंट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, इसमें क्या है कि अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो, मतलब जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो, या फिर फीटल का माल प्रेजेंटेशन हो, या फिर उससे पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन हो, पेल्विक ट्यूमर हो, या फिर हार्ट डिजीज़ हो, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जो जेनाइटल ऑर्गन हो उसमें कोई भी इन्फेक्शन जैसे कि एड्स हो, या फिर हर्पिस इन्फेक्शन हो, या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ हो, तो ऐसे टाइम पे इंडक्शन ऑफ लेबर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब उस टाइम पे नहीं कराना रहता है इंडक्शन ऑफ लेबर। फिर हम देखते हैं ये इंडक्शन ऑफ लेबर से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। मैटरनल में, मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इंट्रापार्टम हैमरेज हो सकता है, या फिर एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन हो सकता है, या फिर सर्विकल एंड शोल्डर डिस्टोसिया हो सकता है, पेरिनियल ट्रॉमा हो सकता है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है,
इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ सिजेरियन डिलीवरी, मतलब उस टाइम सिजेरियन डिलीवरी करने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशन मदर में हो सकते हैं। फीटल में क्या, प्री मैच्योरिटी हो सकता हो कि बेबी प्री मैच्योर हो, या फिर उसमें साइनोसिस हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से बॉडी ब्लूइश हो जाती है, या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो, या फिर बर्थ इंजरी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। या फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक प्रॉपर इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, एक सक्सेसफुल इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा सेंसिटिविटी ऑफ यूट्रस, मतलब यूट्रस जो होता है वो सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे कि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन दिया जा रहा है, सॉरी दिया नहीं जा रहा है, अगर एमनियोटमी की जा रही है, तो फिर वो जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको वो उसके लिए वो सेंसिटिव हो, कोई कंट्राइंडिकेशन ना हो, या फिर मैच्योर जो फीटस है वो प्रॉपर मैच्योर हो, जेस्टेशनल एज काउंट करना चाहिए, और जो फीटल है वो प्रॉपर डेवलप्ड है, वेलबींग है। ऐसे टाइम पे इंडक्शन ऑफ लेबर सक्सेसफुल होता है। अच्छा, मेथड्स देखते हैं कि मतलब कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे इंडक्शन ऑफ लेबर कराया जाता है। तो पहला होता है मेडिकल। मेडिकल में क्या होता होगा कि जैसे मेडिसिन्स का यूज़ करके अगर इंडक्शन ऑफ लेबर कराया जाए, लेबर का इंडक्शन कराया जा रहा है। या फिर सेकंड क्या है, सर्जिकल्स, किसी सर्जरी के थ्रू अगर इंडक्शन ऑफ लेबर कराया जा रहा है, या फिर कंबाइंड जिसमें मेडिकल और सर्जिकल दोनों प्रोसीजर इन्वॉल्व हों। तो पहला हम देखते हैं मेडिकल इंडक्शन ऑफ लेबर। तो मेडिकल इंडक्शन ऑफ लेबर में फ्रेंड्स क्या हो सकता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, या फिर मीज़ोप्रोस्टॉल है, ऑक्सीटोसिन है, या फिर मेफिप्रिस्टोन है, इन ड्रग्स का यूज़ करके अगर इंडक्शन कराया जा रहा है, लेबर कराया जा रहा है, तो उसको मेडिकल इंडक्शन ऑफ लेबर बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं उनका क्या क्या काम है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक्ट लोकली इन द कॉन्टिगस सेल। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो क्या करता है कि जो मायोमेट्रियम की सेल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। जो मायोमेट्रियम होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन F2A बोथ कॉजेज मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ये क्या होता है कि जो यूट्राइन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जैसे जैसे वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, बेबी धीरे धीरे लेबर पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है वो सर्विकल राइपनिंग के लिए, मतलब जो सर्विकल सॉफ्ट हो जाता है और वेस्कुलर हो जाता है उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2A होता है वो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 0.5 mg जेल जो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सर्विकल राइपनिंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम देखते हैं मीज़ोप्रोस्टॉल। मीज़ोप्रोस्टॉल क्या होता है, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन E1। ये क्या होता है कि ये आइदर ये या तो वजाइना के थ्रू दिया जाता है या फिर ओरली दिया जाता है। तो जो ओरली होता है इसका इफेक्ट कम होता है, और ओरली का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम ट्रांसवेजाइनली मीज़ोप्रोस्टॉल दिया जाता है ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हो सके और लेबर इंड्यूस हो सके। जो मीज़ोप्रोस्टॉल होता है उसका डोज क्या है, 25 माइक्रोग्राम वेजाइनली एवरी 4 आवर्स। इस जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 था, ये भी जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है ये भी उसी का काम करता है, ये भी उसी के सिमिलर है। 25 माइक्रोग्राम पर 4 आवर्स, हर 4 आवर्स पे दिया जाता है। अगर हम उसे ओरली दे रहे हैं या फिर इंट्रावेनस IV दे रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर वजाइनल रूट से दे रहे हैं तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। फिर हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि जो फंडस होता है ना, फंडस या फिर सर्विक्स, यहाँ पे यूट्राइन जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ऑक्सीटोसिन ज़्यादा इफेक्टिव तब होता है जब सर्विक्स जो होता है वो राइपनिंग होता है, राइप होता है, मतलब वो वेस्कुलर होता है और सॉफ्ट होता है। तो सर्विकल राइपनिंग के लिए हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन E2 पीछे पड़े थे, उसको भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, प्लस ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। फिर अगला देखते हैं मिफप्रिस्टोन। ये क्या करता है, जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, उनको इनिबिट कर देता है। तो इससे और क्या करता है कि ये
सर्विक्स के राइपनिंग में हेल्प करता है और लेबर इंड्यूस करवाता है। तो ये था मेडिकल इंडक्शन ऑफ लेबर। अब हम देखते हैं क्या सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर, उसमें क्या होता है वो देखते हैं। जो सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर होता है उसमें क्या होता है कि मतलब सर्जरी के थ्रू, जैसे जो सर्जरी के थ्रू अगर इंडक्शन ऑफ लेबर करवाया जाता है तो उसको सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर बोलते हैं। उसमें क्या आता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है उसमें थोड़ा सा रप्चर कर देते हैं या फिर थोड़ा सा कट लगा देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन उससे रिलीज होता है। जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर किया जाता है तो वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, लिबरेट होता है, तो उससे क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और आर्टिफिशियल लेबर या इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। तो ARM इज द स्पीड अप एंड strengthen the contraction and the shorten the length of labor। मतलब ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्पीड अप करता है और इससे क्या होता है जो लेंथ ऑफ लेबर है उसका टाइम कम हो जाता है या फिर ये आर्टिफिशियली इंडक्शन करवाता है लेबर का। द मेम्ब्रेन्स आर पंक्चर्ड विथ रॉचेट लाइक हैंडल्ड हुक होता है, जिससे एक हुक होता है उसको रॉचेट हुक बोलते हैं, उससे जो मेम्ब्रेन होता है उसको रप्चर किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर मदर को प्री इक्लम्सिया या फिर इक्लम्सिया है तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो वहाँ पे ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है उसको कम कर देता है। या अगर मैटरनल जो है वो डिस्ट्रेस में है, जैसे हाइड्रोमनियाज की कंडीशन में, जब हाइड्रोमनियाज मतलब कि जब एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, कम्युलेशन ज़्यादा हो जाता है उसका, तो उस टाइम पे ये उससे रिलीव करवाता है। या और कंट्रोल इन ब्लीडिंग इन APH, अगर एंटीपार्टम हेमरेज है तो वहाँ पे कंट्रोल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखते हैं हैजार्ड्स ऑफ ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें मतलब कि उससे क्या क्या डेंजर है। तो इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, क्योंकि अगर जैसे जो मेम्ब्रेन है उस पर अगर हम रप्चर कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से इन्फेक्शन हो सकता कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, जैसे कि उसको रप्चर किए, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो पहले ही सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में आ गया जिससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर हैमरेज हो सकता हो, ट्रॉमा हो सकता हो मदर को और बेबी को। तो ये हैजार्ड्स ऑफ ARM है। और जो ये ARM है ये किस किस कंडीशन में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो मतलब स्टेट ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स कैसा है, सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट है, राइपनिंग है या फिर फर्म है। अगर फर्म है तो यहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, जो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट है वो किस स्टेशन पे है, जीरो स्टेशन पे है, निगेटिव स्टेशन पे या उस पर भी डिपेंड होता है कि उसका ARM का इफेक्टिवनेस कैसा होगा। अगर इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ है तो ARM नहीं करना चाहिए, इसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। या फिर मैटरनल एड्स, अगर कोई भी मदर को किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें ARM कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब हम ये देखते हैं कि ये एमनियोटमी कैसे की जाती है। इसको एमनियोटमी बोलते हैं या फिर लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है उसको, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उससे थोड़ा सा नीचे जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से उसको रप्चर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो थोड़ा सा बाहर उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, फिर वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड भी की थोड़ा रिड्यूस हो गया तो बेबी आराम से डिलीवर हो जाता है। तो हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो FHR स्टेटस इज, जो फीटल हार्ट रेट है उसको मॉनिटर करेंगे। द पेशेंट इज इन, जो पेशेंट है उसको लिथोटमी पोजीशन देंगे और फिर एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करेंगे ताकि मदर को कोई इन्फेक्शन ना हो। और फिर उसके बाद जो फिंगर्स है उसे टू फिंगर्स को हम लोग एसेप्टिक करेंगे, जैसे कि एसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे। फिर उसके बाद उसको
वजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे सर्विकल कैनाल के थ्रू। और जो हम लोग का ये पाल्मर सरफेस है, ये वाला सरफेस, वो ऊपर होना चाहिए। ऐसे 2 फिंगर्स को इंसर्ट करेंगे और फिर जो रॉचेट हुक है या फिर कोचर फॉरसेप है, उसको इंसर्ट करके फिर ले जाके जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वहाँ उसको ले जाके दबा देंगे और फिर उसके बाद उसको ट्विस्ट कर देंगे, ताकि ट्विच कर देंगे, मोड़ देंगे, जिससे कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है जो उसमें वो रप्चर हो जाए, उसमें कट जाए, रप्चर हो जाए, टॉर्न हो जाए। और फिर उसके बाद जो भी जो एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लेंगे। और वहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन होने का डर होता है कि अगर इफ़ द हेड इज़ नॉट इंगेज्ड, अगर जो बेबी का हेड है जो इंगेज नहीं हुआ है, तो फिर इंगेज नहीं हुआ है तो उसको ऊपर से पुश करेंगे ताकि जो उसका हेड है वो ब्रिम में आके इंगेज हो जाए और कॉर्ड प्रोलैप्स होने से बच जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या देखें, जो मेडिकल होता है उसमें मेडिसिन्स का यूज़ करके, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन, इसका यूज़ करके हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर करवा रहे हैं। सर्जिकल में हम लोग जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसमें एमनियोटमी करके और फिर फ्लूइड को ड्रेन आउट कर ले रहे हैं, उसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है और वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, उससे इंडक्शन ऑफ लेबर हो रहा है। फिर उसके बाद का देखते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन में डिजिटल सेपरेशन ऑफ द कोरियम amniotic मेम्ब्रेन फ्रॉम द वॉल ऑफ द सर्विक्स एंड यूट्राइन सेगमेंट। मतलब कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो डेसिडुआ से जो कांटेक्ट में रहता है उसको सेपरेट करेंगे। जब उसको सेपरेट करेंगे तो डेसिडुआ जो होता है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है वो क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और सर्विक्स राइपनिंग में हेल्प करता है। उससे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो बेबी है वो इंडक्शन ऑफ लेबर, जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो जाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर लास्ट में है कंबाइंड मेथड। कंबाइंड मेथड में क्या होता है, मतलब इसमें सर्जिकल और मेडिकल दोनों मेथड यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन होता है उसमें सर्जिकल और मेडिकल दोनों मेथड यूज़ किया जाता है ताकि इंडक्शन ऑफ लेबर आराम से हो जाए। टू इंक्रीज एफिकेसी ऑफ इंडक्शन बाय रिड्यूसिंग द इंडक्शन डिलीवरी इंटरवल्स, मतलब उसके इंटरवल को, टाइम को कम करके। थैंक यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर ख़त्म होता है। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।